Good morning, student. Today we will discuss again chapter political parties. Political parties chapter आपका रनिंग है, उसमें हम पढ़ रहे थे कि पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज क्या थी? नेशनल पार्टीज की, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, बीएसपी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे भारतीय जनता बीएसपी को भी डिस्कस कर चुके हैं, सीपीआईएम। अब हम पढ़ेंगे एनसीपी। एनसीपी की फुल फॉर्म है नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी की फुल फॉर्म है एनसीपी की। ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इट वाज फर्स्ट पॉइंट है, इट वाज Good morning, student. Today we will discuss again on class 10 chapter political parties. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आइडियोलॉजीज या पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। उसी में हम लास्ट वाला देखेंगे। तो ये है एनसीपी। एनसीपी की फुल फॉर्म है नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, it was formed in 1990 by the split of कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्म्ड हुई थी 1990 के अंदर फॉर्म्ड हुई थी। और ये स्प्लिट किसका पार्ट थी? स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर 1990 के अंदर एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, फॉर्म्ड हुई थी। इट सपोर्ट्स, ठीक है, ये सपोर्ट करी थी डेमोक्रेसी, गांधीयन, ठीक है, डेमोक्रेसी, गांधीयन एंड सेकुलर इक्वेलिटी, ठीक है, इक्वेलिटी एंड सोशल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। थर्ड है कि इट wants that high offices are confined to natural born citizen of a country। ठीक है, ये क्या चाहती थी कि जितने भी हाई ऑफिसेज है गवर्नमेंट के, हाई ऑफिसेज ऑफ ए गवर्नमेंट आर कन्फाइड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ ए कंट्री। कि जितने भी हाई ऑफिसेज है गवर्नमेंट के, वो किसके लिए कन्फाइड हों? ओनली किनके लिए हों? नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ ए कंट्री, वहाँ के रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके लिए होने चाहिए। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, a major party in महाराष्ट्र, ठीक है, मेजर पार्टी कहाँ की है? महाराष्ट्र। एंड ऑल्सो प्रेजेंस इन मेघालय। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पर प्रेजेंस है? मेघालय, मणिपुर
एंड आसाम। लास्ट है कि 2002 इट इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ यूपीए गवर्नमेंट। सिंस 2004 it is a member of यूपीए गवर्नमेंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले फॉर्मेशन कब हुआ था 1990 के अंदर, और ये किससे स्प्लिट होके बनी थी, कांग्रेस पार्टी। और ये किस किस को सपोर्ट करी थी, डेमोक्रेसी, गांधीयन, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। और इसका मानना क्या था, क्या पॉलिसीज आती थी, इट वांट्स दैट हाई ऑफिसेज ऑफ ए गवर्नमेंट आर कन्फाइड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ ए, यहाँ पर गवर्नमेंट कर लेना, ठीक है। इट वांट्स दैट हाई ऑफिसेज ऑफ ए गवर्नमेंट आर कन्फाइड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ ए कंट्री। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर मेजर पार्टी थी बट सिग्निफिकेंटली प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। और 2004 से इट इज़ अ मेंबर ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट की मेंबर थी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं AITC। ये आपकी बुक में नहीं गिवन है, ये एडिशनल है। AITC की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, it was founded in 1998। 98 के अंदर फॉर्म हुई थी जनवरी, ठीक है, जनवरी 1998 के अंदर फॉर्म हुई थी बाय ममता बनर्जी। इसको फॉर्म किसने किया था, ममता बनर्जी के थ्रू फॉर्म हुई थी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड तृणमूल कांग्रेस। इसे तृणमूल कांग्रेस भी बोला जाता है। उसके अलावा इसकी आइडियोलॉजी थी, इट्स आइडियोलॉजी इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिज्म। उसके अलावा इट्स सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, फ्लावर एंड ग्रास इसका सिंबल है। और AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस फॉर्म्ड इन 1998 by Mamata Banerjee. It is also called Trinamool Congress. Its ideology is democratic socialism and secularism. Its symbol is flower and grass. Flower और grass क्या है, इसका symbol है। अब हम पढ़ते हैं what are the challenges faced by political party। ठीक है, challenges जो हैं वो क्या फेस करती है। क्वेश्चन सेम आता है बोर्ड के अंदर। What are the challenges faced by the political parties? पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है। बोर्ड में सेम क्वेश्चन भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो टोटल 4 चैलेंजेस फेस करती है, या इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे फर्स्ट चैलेंज क्या फेस करती है, लैक ऑफ इंटरनल
डेमोक्रेसी। ठीक है, फर्स्ट चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज क्या फेस करती हैं? लैक ऑफ मतलब कमी होना, इंटरनल डेमोक्रेसी अंदर ही इसमें कमी है। सेकंड है डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है, थर्ड है मनी एंड मसल्स पावर, मनी एंड मसल्स पावर। और फोर्थ है नो मीनिंगफुल चॉइस। ये चार जो है चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है। फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सेकंड है डायनेस्टिक सक्सेशन, इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट वन। थर्ड है मनी एंड मसल्स पावर और नो मीनिंगफुल चॉइस। कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि सब सेम आइडियोलॉजीज के साथ में आती है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम टॉपिक लेते हैं, फर्स्ट टॉपिक लेते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। ऑल ओवर द वर्ल्ड, all over the world there is a tendency in a political parties towards the power one leader or few leaders at the top। तो यहाँ पर वो बोलना चाह रहा है कि अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, देयर इज ए टेंडेंसी इन ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज की टेंडेंसी है कि पावर्स ऑफ, ठीक है, टूवर्ड्स द पावर्स ऑफ वन लीडर, या तो पावर किसके हाथ में होगी, एक लीडर के, या फ्यू लीडर्स एट द टॉप। टॉप के अंदर जो है फ्यू लीडर्स और वन लीडर्स के हैंड में क्या होती है, पावर्स होती है। सेकेंड है parties do not keep membership registers and do not hold internal elections in the party। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड जो है वो क्या है, पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। की पार्टीज जो हैं वो अपने मेंबर्स का कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करती और ना ही कोई इंटरनल इलेक्शंस पार्टी के अंदर करवाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टीज, ordinary members of the party do not get sufficient information what is happen in
parties. तो यहाँ पर थर्ड लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है कि ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी, जो पार्टी के ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है व्हाट इज हैपन इन द पार्टीज के अंदर क्या हो रहा है. वन और फ्यू लीडर्स हैव पैरामाउंट पावर्स. एक या दो लीडर्स के पास में क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावर्स होती है, बहुत ज़्यादा पावर्स होती है. एंड दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप those who disagree with the leadership find it difficult to continue in party. जो उस लीडरशिप से डिसएग्री होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो पार्टी में कंटिन्यू हो पाए. तो ये हमने लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता तो ये 5 पॉइंट्स देने हैं. फर्स्ट क्या बताया, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन द पॉलिटिकल पार्टी टूवर्ड्स द पावर ऑफ वन लीडर और ए फ्यू लीडर्स एट द टॉप. पावर्स किसके हाथ में होती है, एक लीडर या फ्यू लीडर्स के. पार्टीज क्या नहीं करती हैं, मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेन नहीं करती हैं, ठीक है, नहीं रखती हैं. डू नॉट होल्ड इंटरनल इलेक्शन इन द पार्टी, पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शंस होल्ड नहीं करवाती है. ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ऑर्डिनरी मेंबर्स के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है व्हाट इज हैपन इन द पार्टीज, पार्टी के अंदर चल क्या रहा है. वन और फ्यू लीडर हैव ए पैरामाउंट पावर्स, क्योंकि एक या कुछ लीडर्स के हाथ में क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावर्स होती है. और दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप, जो इस लीडरशिप से डिसएग्री करते हैं उन्हें डिफ़िकल्ट होता है कि वो पार्टी में क्या कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे. अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड चैलेंजेस की बात करते हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टिक सक्सेशन इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट वन. ये किससे रिलेटेड है, फर्स्ट वन से रिलेटेड है. इट्स रिलेटेड टू फर्स्ट वन. फर्स्ट वन मतलब ये किससे रिलेटेड करता है, जो हमने पहले पढ़ा था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, उससे रिलेटेड करता है. तो फर्स्ट हम बोलते हैं पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिसेस open and transparency. Parties do not practice open and transparency in their functions. ठीक है, फर्स्ट है कि पार्टीज क्या नहीं करती हैं, ना तो अपनी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, ना तो ओपन है ना ट्रांसपेरेंसी है उनके फंक्शंस में, क्योंकि उसमें बताया ना कि ऑर्डिनरी मेंबर्स को पता ही नहीं होता पार्टीज में क्या हो रहा है. सेकंड है इन मैनी पार्टीज the top positions are controlled by the one family. ये आप देखेंगे
कि जो टॉप पोजीशंस है, टॉप पोजीशंस जो हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है? वन फैमिली। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर जितनी भी टॉप पोजीशंस है वो किसके थ्रू कंट्रोल की जा रही हैं? ठीक है, सोनिया गांधी फैमिली के थ्रू, ठीक है, गांधी फैमिली के थ्रू कंट्रोल की जा रही है। ठीक है, दिस इज अनफेयर टू द अदर्स मेंबर्स। दिस इज अनफेयर टू द अदर मेंबर्स। ये अनफेयर है अदर्स मेंबर्स के लिए। थर्ड है, इट इज बैड फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, इट इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। ये बैड भी है डेमोक्रेसी के लिए क्योंकि पीपल, बिकॉज people who do not have experience and popular support occupying position in political parties। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टीज जो हैं वो अपने फंक्शंस में क्या नहीं रखती, ओपन एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती प्रोसीजर्स के अंदर। बहुत सारी पार्टीज के अंदर क्या होता है, टॉप पोजीशन जो है जो कंट्रोल किसके थ्रू की जाती है? वन फैमिली। एग्जाम्पल है आपके पास में कांग्रेस। दिस इज अनफेयर टू द अदर्स मेंबर्स। ये क्या है? अनफेयर है अदर्स मेंबर्स के लिए। एंड इट इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज पीपल हु डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का और पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं है, आज वो हाई पोजीशंस पॉलिटिकल पार्टीज में ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। थर्ड है मनी एंड मसल्स पावर। मनी एंड मसल्स पावर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के अंदर, मनी एंड मसल्स पावर की। पॉलिटिकल पार्टीज या तो अपनी मनी का यूज़ करती हैं इलेक्शंस के टाइम पर या फिर पावर्स का यूज़ करती हैं। तो पार्टीज आर फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन। पॉलिटिकल parties are focused only on winning इलेक्शन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का मेन फोकस क्या होता है कि इलेक्शंस को विनिंग करना है। विनिंग करने के लिए ठीक है वो क्या यूज़ करती है? दे टेंड टू यूज़ शॉर्टकट। ठीक है, विनिंग इलेक्शंस के लिए वो क्या यूज़ करती हैं? शॉर्टकट टू विन इलेक्शन। इसीलिए क्योंकि उनका मेन फोकस क्या होता है? विनिंग इलेक्शन। इलेक्शंस को विन करने के लिए वो क्या यूज करती हैं? शॉर्टकट यूज करती है। दे टेंड टू नॉमिनेट those candidate who have a lots of money, who have a
लॉट्स ऑफ मनी। तो वो ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं जिनके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा मनी होती है, जो इलेक्शंस के टाइम पर मनी रेज कर सकते हैं। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट्स क्रिमिनल। In some cases, parties support criminal who can win इलेक्शंस। ठीक है, तो कई बार क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज उन मेंबर्स को नॉमिनेट करती है जो जिनके पास दोज हु हैव ए लॉट्स ऑफ मनी एंड मेनी टाइम्स पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट्स क्रिमिनल। तो क्रिमिनल मतलब मसल्स पावर्स को यूज करती है हु कैन विन इलेक्शंस। तो रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज, rich people and companies rich people and companies who give funds to the parties gives to the parties have influence on policies and decision of पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर मनी और मसल्स पावर कैसे यूज हुई है कि शॉर्टकट यूज किए जाते हैं विन इलेक्शन, क्योंकि मेन मोटिव पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है कि किसी भी कंडीशंस के अंदर हमें इलेक्शंस विन करना है। इस वजह से वो ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है दोज हु हैव लॉट्स ऑफ मनी, और कुछ केसेस में क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट किया जाता है हु कैन विन इलेक्शन। तो रिच पीपल और कंपनीज जो फंड प्रोवाइड करवाती है पार्टीज को, वो क्या करेगी, अगर फंड प्रोवाइड करवाएगी तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगी पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, नो मीनिंगफुल चॉइस। नो मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, तो इसका रीजन क्या है कि पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर meaningful choice to the voters। तो सबसे पहले इसका रीजन क्या है कि वोटर्स के सामने पार्टीज जो हैं वो कोई मीनिंगफुल ऑफर नहीं रखती हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, अगर उनको मीनिंगफुल चॉइस ऑर्डर रखना है, टू ऑर्डर मीनिंगफुल चॉइस, अगर वो मीनिंगफुल चॉइस रखना चाहती हैं, टू ऑर्डर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, मस्ट बी सिग्निफिकेंट
different from each other, different from each other। तो सबसे फर्स्ट रीजन क्या है कि लोगों के पास, वोटर्स के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। सब पार्टीज के आइडियोलॉजीज पॉलिसीज सेम है, लेकिन पार्टीज को मीनिंगफुल चॉइस ऑफर करने के लिए टू ऑर्डर मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है, टू ऑफर मीनिंगफुल ऑर्डर या ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टी सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर पार्टी जो है वो एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। देयर हैज बीन in recent years there has been, इन दिनों में, ठीक है, recent there has been decline in ideology of different पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करेंगे तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज जो हैं वो क्या हो गई हैं, डेक्लाइन हो गई हैं। दोज हु एक्चुअली वांट डिफरेंट पॉलिसीज, दोज हु वांट different policies have no option, sometimes people cannot even elect sometimes people cannot elect different leader, either they belong to the same party and shifting from अदर पार्टी। ठीक है, यहाँ पर हमने चारों डिस्कस किए। नो मीनिंगफुल चॉइस, तो मैंने बताया सभी पार्टीज की आइडियोलॉजी सेम होती है। पार्टीज डू नॉट सीम्स टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, वोटर्स के सामने क्या नहीं देती है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती है। टू ऑर्डर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट टू हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मीनिंगफुल चॉइस देने के लिए पार्टीज को कैसे सिग्निफिकेंट करना पड़ेगा, डिफरेंटली। अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करते हैं तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज में डेक्लाइन हुआ है। दोज हु वांट टू डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ में आती है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और कई बार पीपल कैन नॉट इलेक्ट डिफरेंट लीडर्स। ठीक है, हम डिफरेंट लीडर्स को भी इलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दे बिलोंग टू द, या तो वो सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं या शिफ्टिंग फ्रॉम अदर पार्टी से शिफ्टिंग करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है रिफॉर्म टू पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।